Hello, dear students. Welcome to the Quantum Group. Pathfinder Physics इलेक्ट्रोस्टैटिक्स MCQ का क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने। इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है जो दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 के द्वारा बनाई जाती है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम है, तो चार्ज Q2 की दिए हुए चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा करीब हो सकता है। तो एक क्वेश्चन एस एस क्रोटोव का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नंबर 3.2 है। अब मैं उसको डिराइव नहीं करूंगा, बस उसका रिजल्ट बताता हूँ। तो उस क्वेश्चन में एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज -Q2 है और इनको एक मिलाने वाली लाइन है। तो इस मिलाने वाली लाइन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन Q1 से अल्फा एंगल पर निकलती है और ये लाइन Q2 पर बीटा एंगल पर जाकर के एंटर करती है। तो फ्लक्स के कंसिडरेशन से हमने अल्फा, बीटा और Q1 Q2 में रिलेशन निकाला। वो रिलेशन होता है Q1 इंटू 2 साइन स्क्वायर, या डायरेक्टली मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू Q2 इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो इस मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या करना होगा, अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। इसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ टेंजेंट्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो रियल प्रॉब्लम होने वाली है अल्फा में और रियल प्रॉब्लम होने वाली है इस बीटा में। प्रॉब्लम ये होगा कि अब मैंने ये बीटा चूज, ये टेंजेंट बोला, somebody would say no, this is a better approximation for tangent, some would say this is a better approximate for tangent। ऐसे यहाँ पर भी अलग अलग और इसके बेटर अप्रोक्सीमेशन टेंजेंट की बोल सकते हैं। तो एट द मोस्ट इट वुड बी अ गेस वर्क, बट कॉन्सेप्चुअली अगर बताऊं तो कॉन्सेप्चुअली हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको एक दूसरे मेथड सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर हम ध्यान से देखें, पहला काम करते हैं, चलो इन दोनों को यूं मिला देते हैं। ऐसे मिला दिया मैंने। 1 मिनट, लेट मी ट्राई टू मेक अ बेटर डायग्राम। जितना बढ़िया डायग्राम फिजिक्स में उतनी बढ़िया क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की। इस पॉइंट पे गौर करते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप गौर करो तो ये टेंजेंट कुछ ऐसे दिख रहा है इसका। और ऐसा होने के लिए अगर Q1 पॉजिटिव है और लाइंस Q2 पे एंटर कर रही तो ऑब्वियसली Q2 चार्ज नेगेटिव होना, और चारों ऑप्शन नेगेटिव हैं। तो Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो Q1, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, इसको मैं R1 बोल देता हूँ। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 की, उसको बोल दिया जाए ऐसे E1 बोल देते हैं, E1 वेक्टर। ऐसे Q2 का अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ, इसको लाइन ऐसे मिला लेते हैं। पहले ये लाइन मिला दिया मैंने ऐसे, इस लाइन को बोल देते हैं R2। और Q2 नेगेटिव है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, E2 ऐसे हो जाएगी। और अगर रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल हो जाना चाहिए। और इसको E1 को अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं तो, और इस एंगल को मैं अल्फा बोल दूं, तो ये एंगल भी हमारा अल्फा हो गया। तो ये हो गया हमारे पास E1 साइन अल्फा। और ऐसे ही इस एंगल को मैं बीटा बोल दूं, तो ये एंगल हमारा बीटा हो जाएगा। तो E2 का इधर का कंपोनेंट हो जाएगा E2 साइन बीटा। यानी कि दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस लाइन के अलोंग होगी, कुछ ऐसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के टेंजेंशियल होती है। तो ये हमारे पास लॉजिक है जिस लॉजिक से हम काम करना चाहते हैं। तो मैं लिखूंगा E1 साइन अल्फा इज इक्वल टू E2 साइन बीटा। और E1 की वैल्यू हो गई कि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं KQ1 बाई R1 स्क्वायर और इंटू साइन अल्फा। और ऐसे E2 की वैल्यू हो गई, E2 की वैल्यू हो गई मैग्नीट्यूड में KQ2 बाई R2 स्क्वायर इंटू साइन बीटा। जरा साइन अल्फा साइन बीटा के बारे में सोचा जाए
तो क्या करते हैं, यहाँ से अगर मैं इस पे ऐसे गिरा देता हूँ एक परपेंडिकुलर, तो देखो दिस इज 2 यूनिट and this is how many unit, 1 2 3 4 5 6 7 8, this is 8 unit. तो साइन अल्फा हमको दिख रहा है, साइन अल्फा की वैल्यू दिख रही है हमको, इसको अगर मैं y बोल दूं तो साइन अल्फा की वैल्यू y/r1 है क्या? तो साइन अल्फा की जगह मैं y/r1 रख देता हूं। इसी तरह से साइन बीटा की वैल्यू y/r2 हो गई, तो साइन बीटा की जगह मैं y/r2 रख देता हूँ, तो ये हो गया y/r2। तो अब आप देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल, k कैंसिल, y कैंसिल, y कैंसिल, यानी कि Q2/Q1 इज इक्वल टू R2/R1, R2/R1 का क्यूब। अब R2/R1 निकालते हैं। अच्छा, y भी कितने यूनिट है? y हमारे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। तो R2 की वैल्यू क्या, दिस इज 8, तो क्या ये वैल्यू हमारी 8² प्लस 4² हो जानी चाहिए? 64 प्लस 16 मीन √80। ऐसे ही R1 की वैल्यू, दिस इज 2 यूनिट, दिस इज 4 यूनिट, 4² R1 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 4² प्लस 2², तो 16 प्लस 4, क्या ये √20 नहीं हो जाना चाहिए? तो R2/R1 को रख दें, तो R2/R1 की वैल्यू आ गई 80/20 का रूट और फिर इसकी पावर 3, यानी कि आपका कितना हो गया, ये 4 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 हो जाएगा और उसका क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। और ये बात हमने पहले डिसाइड कर लिया है कि Q2 का जो चार्ज का साइन होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाती है। तो साइन के साथ अगर मैं आंसर लिख दूं तो मैं बोलूंगा कि ओके, हमारा जो Q2 चार्ज है उसकी वैल्यू होगी -8 माइक्रोकूलम, और ये आ गया हमारे पास बहुत अच्छे से आ गया। अगर आप टेंजेंट बनाओ